हेलो दोस्तों, क्लास 10th के एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स चैप्टर में आपका स्वागत है। क्लास 10 सीबीएसई मैथमेटिक्स का आज हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। केवल 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा दोस्तों और कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अपन कवर कर सके। तो फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है दोस्तों, द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायामीटर 80 सेंटीमीटर ईच। ठीक है, मतलब डायामीटर दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। बोलता है हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। मतलब टाइम दिया हुआ है दोस्तों 10 मिनट। अगर स्पीड ऑफ द कार जो है वो है 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब अगर मैं यहां पर देखूं तो स्पीड इज इक्वल्स टू 66 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ठीक है, एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं उसको चेंज कर लेते हैं। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और टाइम को सेकंड में चेंज करने के लिए 3600 से। ये 0 0 गया, ये 0 0 गया, 6 से काटे, ये हो गया 11, तो आ गया 110/6 मीटर पर सेकेंड। यहां तक ठीक है दोस्तों। अब ये समझिए, डिस्टेंस अगर मैं देखूं तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आ गया 110/6 और टाइम जो है दोस्तों वो आ गया 10। ठीक है, अब की बार सेकंड में है टाइम, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 60 इंटू 10 मतलब 600 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों हमें 600 लेना पड़ेगा। ये और ये गया, ये हो गया 100, मतलब ये हो गया 11,000 मीटर। ये हो गई डिस्टेंस। ठीक है, अब व्हील की जो डायमीटर थी वो कितनी थी? वो थी 80 सेंटीमीटर। तो सरकमफरेंस कितना हो जाएगा? पाई डी भी कर सकते हो या फिर 2 पाई आर भी कर सकते हो, दोनों से सेम आएगा। तो सरकमफरेंस हो जाएगा 22/7 इंटू 80 और सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर देखो, हमको जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करनी है वो है 11,000 मीटर। और जब चक्का एक बार गोल घूमता है तो वो सरकमफरेंस के बराबर के डिस्टेंस तय करता है। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफरेंस, मतलब 11,000 अपॉन सरकमफरेंस मतलब हो गया 22/7 इंटू 80 अपॉन 100। ये जीरो खत्म, तो ये हो गया 11,000 इंटू 7 इंटू 10 अपॉन 22 इंटू 8। ठीक, 11 से गया 2 टाइम्स, 11 से गया 1000 हो गया। ठीक, ये और ये गया, हो गया 5। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका आधा 4, इसका आधा 500, इसका आधा 2, इसका आधा 250, इसका आधा 1, इसका आधा 125। मतलब बेसिकली जो लास्ट में आंसर आ रहा है दैट इज 125 इंटू 7 इंटू 5 नंबर ऑफ टर्न्स आ गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 5 हो जाएगा 35। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5 5 25, 5 2 10, 11 12, 5 1 5 and 6, 5 3 15, 3 2 6 and 1 7 एंड यहाँ पे 3 आ गया। तो 3 7 3 4 मतलब 4375 टर्न्स अगर वो व्हील लेगी। कितने सेकंड में लेगी? तो 10 मिनट में वो इतना टर्न्स लेगी अगर वो 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से अपन ने इस सीरीज का पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अगर आप चाहते हैं कि बाकी चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ना चाहते हो तो ऊपर मैंने लिंक डाला है, उस लिंक से जाकर के आप बाकी सारे चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट वीडियोस को पढ़ सकते हो। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्लॉक है, इसका जो मिनट हैंड है, ठीक है, वो 14 सेंटीमीटर लंबा है, 14 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, बोलता है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में वो यहां से यहां तक आ जाएगा। ठीक है, 12 पे है, वो 12 से 5 पे आ जाएगा। तो बोलता है कि कितना एरिया वो स्वाइप कर रहा है, आपको ये बताना है। मतलब ये जो एरिया वो स्वाइप आउट कर रहा है, ये एरिया आपको निकाल करके बताना है। अब सबसे पहले ये समझो दोस्तों, यहां पर ये निकालना पड़ेगा कि ये कितना डिग्री है। अब इसको कैसे निकालोगे? 5 मिनट आउट ऑफ 60, टोटल एक चक्कर काटता तो 60 मिनट्स होता ना, हमारे पास जो टाइम है वो है 5 मिनट्स। और पूरा एक चक्कर काटता तो डिग्री में हो जाता 360। अभी मान लो एक्स है, ठीक है, एक्स ले लो या थीटा ले लो, थीटा भी ले सकते हो, तो थीटा ले लो। तो ये कितना हो जाएगा? 5/60 इंटू 360 इज इक्वल्स टू थीटा। ये और ये गया, 6 टाइम्स हो गया, 6 5 30 हो गया, तो थीटा की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। अब हमको क्या करना है दोस्तों? एरिया का फॉर्मूला लगाओ और एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करो। तो थीटा हो गया 30 डिग्री,
अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर है, इसीलिए ऐसा कर दिया। 0 और ये खत्म, ये और ये गया, ये हो गया 12, इसका आधा 11, इसका आधा 6, ठीक, इसका आधा 3, इसका आधा हो गया 7, और ये 7 और 7 खत्म। मतलब आंसर बच रहा है 11 इंटू 14/3, मतलब ये हो गया 154/3, मतलब 51.33 मीटर, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये जो है ये एरिया हो गया सेक्टर, जो कि 5 मिनट में मिनट हैंड के द्वारा स्वाइप किया जाता है, अगर मिनट हैंड की जो लंबाई है वो है 14 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो और लग रहा हो कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो वैल्यूएबल है, आपको चीजें समझ में आ रही है, तो प्लीज एक लाइक जरूर करना वीडियो पे, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक डिसलाइक जरूर करना, ताकि मुझे ये समझ में आए कि मुझे कुछ इंप्रूव करने की जरूरत है। और कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताना कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं, और अगर वीडियो नहीं पसंद आ रहा हो तो ये जरूर बताइएगा कि मुझे क्या इंप्रूव करने की नीड है। फटाफट से बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, एक हॉर्स है दैट इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर। ठीक है, ये एक 15 मीटर की फील्ड है, स्क्वायर फील्ड है, मतलब ये अगर 15 मीटर है तो ये वाला भी 15 मीटर होगा। ठीक है, इसके एक कॉर्नर पे एक घोड़े को बांधे हैं, और घोड़े को जिस रस्सी से बांधे हैं उस रस्सी की लेंथ है 5 मीटर, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का घास जो है वो घोड़ा खा जाएगा, जिसमें ये है 5 मीटर और ये भी है 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर इसलिए लिया हूं क्योंकि रस्सी की लंबाई 5 मीटर है, तो वो 5 मीटर तक का पूरे एरिया का ग्रास जो है वो घोड़ा खा सकता है। बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड विच द हॉर्स कैन ग्रेस, मतलब इसका एरिया निकालो बोलता है। तो यहां पर एंगल हो जाएगा दोस्तों 90 डिग्री, मतलब एरिया विच हॉर्स कैन ग्रेज इज इक्वल्स टू 90/360 इंटू 22/7 इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों ये और ये खत्म हो गया, 4 बचा, ये और ये गया, 11 हो गया, ये 2 हो गया, तो हो गया 11 इंटू 25/7 2 14, मतलब 275/14। जो सॉल्व करेंगे जो भी आंसर आएगा दोस्तों वो आंसर हो जाएगा, उतना एरिया जो है वो घोड़ा यहां पर ग्रेज कर सकता है। आगे के क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों क्या बोलता है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5। ठीक है, बोलता है अगर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर नहीं होगा, ये मीटर होगा, 5 मीटर की जगह अगर 10 मीटर की रस्सी होती तो एक्स्ट्रा कितना घास है जो गाय घोड़ा जो है वो खा पाता। तो दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है, सेम कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है। यहां पर आपको करना है 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जिसमें रेडियस को आप 10 ले लेंगे और आंसर को निकाल लीजिए। अब जो आंसर आएगा वो टोटल एरिया बता रहा है जो ग्रास घोड़ा खा सकता है, लेकिन अपने को पूछा है इंक्रीज कितना आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, बोलता है द इंक्रीज इन, ठीक है, मतलब पहले वाले आंसर से वो कितना ज्यादा है। तो क्या कीजिएगा, जो नया आंसर आएगा उसको पुराने वाले आंसर से माइनस कर दीजिएगा, और जो नया आंसर आएगा वही आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फटाफट से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिर्फ 6 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जिसमें से 3 क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी। ठीक है, ये ए वाई बी जो है इस सेगमेंट का एरिया अपने को निकालना है। ठीक है, बोलता है इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर एंड एंगल एओबी जो है वो 120 डिग्री है। ठीक है, रेडियस 21 है और ये 120 डिग्री है। अब यहां पर देखो दोस्तों, मेन खेल जो है वो इस ट्राइंगल के अंदर में है। ठीक है, ये एंगल पूरा 120 था, तो यहां से यहां तक हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री, तो जो बचा हुआ एंगल है ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी, इस सेंट्रल पॉइंट को मान लेते हैं सी। ठीक है, अब अगर अपन इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे दोस्तों, तो हाइपोटेनस हो चुका है 21, यहां से यहां तक मान लो बेस है, और यहां से यहां तक मान लो परपेंडिकुलर है। ठीक है, हाइपोटेनस दिया है, बेस निकालना है, बेस और हाइपोटेनस के बीच में होता है कॉस थीटा, तो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, मतलब √3/2 हो गया बेस अपॉन 21, मतलब 21/2√3 जो है दोस्तों ये बेस की वैल्यू हो गई। मैंने क्या किया, इस 21 को इस साइड भेज दिया है। ठीक, तो जो टोटल डिस्टेंस आएगी ए बी वो हो जाएगा सी बी का 2 टाइम्स, मतलब 21/2√3 का 2 टाइम्स, मतलब 41√3/2। यहां तक क्लियर है। ठीक है, 41 नहीं आएगा दोस्तों, ये आएगा 21 × 2 हो जाएगा 42,
ठीक है, या ये भी क्यों करना है दोस्तों, ये तो 2 और 2 कट जा रहा है, तो आंसर आ गया 21√3 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, बेस निकल चुका है, यहां से लेकर के जो यहां तक की डिस्टेंस है वो ये हो चुकी है। अब आपको क्या करना है कि ये हाइट कैलकुलेट करनी है, और हाइट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो परपेंडिकुलर निकालना है और हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो साइन थीटा लगा लेते हैं। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 1/2 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन 21, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 21/2 सेंटीमीटर। अब चक्कर क्या है दोस्तों, आपके पास परपेंडिकुलर भी आ चुका है और बेस भी आ चुका है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप निकाल सकते हो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस जो कि है 21√3 इंटू हाइट जो कि है 21/2। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से पूरा का पूरा एरिया निकल चुका है। तो ये हो गया कितना, 1/4 इंटू 21² इंटू √3। ठीक, तो एरिया ऑफ सेगमेंट कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट जो होता है, ठीक है, अब सेगमेंट और सेक्टर में अंतर क्या होता है, तो देखो ये जो पूरा है इसको हम बोलते हैं सेक्टर, और जो ये शेडेड पार्ट है इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। तो पूरे सेक्टर में से अगर ट्रायंगल हटा दूंगा तो सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर चलते हैं वापस, यहां पर देखो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर मतलब θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/4 21² इंटू √3। तो आंसर हो गया 120/360 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 माइनस 1/4 इंटू 21 इंटू 21 इंटू √3। ठीक है, देखो 21 इंटू 21 इसमें भी है, 21 इंटू 21 इसमें भी है, उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो 21 इंटू 21 बचा क्या, तो ये और ये गया 3, तो 22/21 माइनस √3/4। ठीक है, तो दोस्तों यहां तक आ चुका है। ठीक है, इसको आप चाहो तो फर्दर आगे सॉल्व कर सकते हो। 21 इंटू 21 कर लेते हैं, क्या आ रहा है 441। 441 ये हो चुका है, और आगे देखते हैं क्या आ रहा है। तो ये तो था 22/7 जो कि कुछ सॉल्व होने नहीं वाला है, और पाई की वैल्यू क्या 3.14 लेने बोला है क्वेश्चन में, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। ठीक है, तो इसका आंसर एक बार अगर अपन देखें तो फर्दर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 इंटू 4, और ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 88 माइनस 21√3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 441, ठीक है, अपॉन 21 इंटू 4 और ब्रैकेट में 88 माइनस 21√3। इसको अगर चाहो तो फर्दर यहां से काट सकते हो, तो वापस से 21 आ जाएगा। तो आंसर आ रहा है 21/4 और 88 माइनस 21√3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये जो है ये मेरा रिक्वायर्ड एरिया आ रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैसे दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन में कई बार √3 की वैल्यू दी हुई होती है। अगर √3 की वैल्यू दी हुई होगी तो आप यहाँ पर √3 की वैल्यू 1.7 या फिर 1.73 जैसा भी क्वेश्चन में दिया होगा आप वैसा पुटअप कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो आपको डेसिमल में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं दोस्तों। बोलता है To warn ships from the underwater rock, a lightning house spreads a red color light over a sector of an angle 80 डिग्री। मतलब इस तरीके से एक लाइट जो है वो फैलती है। ठीक है, और ये है 80 डिग्री का सेक्टर है, टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये है 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। ठीक है, मतलब इस पूरे एरिया में कहीं पर भी अगर शिप आती है तो उस शिप को वार्निंग मिल जाती है। बोलता है बताओ कितने एरिया में शिप को वार्निंग मिल रही है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाना है। एरिया ऑफ सेक्टर यहां पर हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 80/360 इंटू पाई की जगह रखने बोला है 3.14 इंटू रेडियस दिया हुआ है 16.5 इंटू 16.5। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं दोस्तों कि क्या आंसर आएगा। ये और ये चले गया, इसका आधा हो गया 4, इसका आधा हो गया 18, इसका आधा 2, इसका आधा 9, इसका आधा, अब तो इसका आधा ले नहीं सकते। ठीक है,
चलो तो 2 और 9 हो चुका है दोस्तों, ठीक है। मतलब अगर अपन देखें तो 4 2 जार 8 होता है और 4 9 जार 36 होता है। तो ये तो सिंप्लीफाई हो चुका है। फर्दर देखते हैं और क्या चीज से जा रहा है ये और ये 3 से जा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 3 जार 15 और फिर 0.5, फिर ये और ये फिर से जा रहा है, ये हो जाएगा 5.5। तो दोस्तों मेरे पास आंसर बच रहा है 2 इंटू 3.14 इंटू 5.5 इंटू 5.5। दोस्तों इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी आएगा उतना किलोमीटर स्क्वायर का एरिया जो है उस पर शिप्स जो है वो ऑन हो सकती है, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिर्फ 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए सेलेक्ट करके निकाले थे, ठीक है। और उसमें से ये लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलता है एक राउंड टेबल कवर है, उसके 6 इक्वल डिजाइन है जैसा कि यहां पर दिखा रहा है। बोलता है इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28, बोलता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट अ रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यहां पर अगर आप देखोगे कितने डिजाइन बन रहे हैं, पहले काउंट कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 पार्ट्स बन रहे हैं। तो एक पार्ट कितना हो जाएगा, टोटल 360 होता है, तो 360 बाई 6 पार्ट्स डिवाइड कर लो। एक का एंगल आ रहा है 60 डिग्री। कितना एंगल आ रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। अब आपको इसका एरिया निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर में रख देता हूं 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस क्वेश्चन में दिया हुआ है 28, तो 28 का स्क्वायर माइनस इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्योंकि ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसीलिए इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया डायरेक्टली रख सकते हैं, √3/4 ए स्क्वायर होता है। तो √3/4 और ए स्क्वायर मतलब 28 का स्क्वायर, ठीक है। ये और ये गया, ये और ये गया, 6 हो गया। यहां पर अगर आप देखोगे तो दोस्तों ये हो गया 3, ये हो गया 11, ठीक है। दोस्तों अब आगे देखते हैं इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है। तो दोस्तों ये देखो अभी तक जो आया 11, ये वाला 11, 7 इंटू 3 हो गया 21 इंटू 28 का स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू 28 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां से 28 का स्क्वायर जो है दोस्तों वो कॉमन निकल सकता है, बच रहा है 11/21 माइनस √3/4, ठीक है। यहां पर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 28 का स्क्वायर, ये इधर चले गया, ये हो गया 44 माइनस 21√3/21 इंटू 4, ठीक है। अब अगर अपन टोटल कॉस्ट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। तो दोस्तों टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 0.35 यूनिट कॉस्ट दिया हुआ था। ऐसे ऐसे 6 सेक्टर्स थे, ठीक है। अभी तो अपन ने एक सेगमेंट का निकाला है ना, लेकिन वर्क जो था वो देखो ध्यान से 6 पार्ट्स में था, 1 2 3 4 5 6। तो इसीलिए इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 28 इंटू 28 इंटू 44 माइनस 21 इंटू 1.7 और अपॉन में दोस्तों आ रहा है 21 इंटू 4, ठीक है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसको लिख सकते हो 35 और अपॉन में 100, ठीक है। 7 5 जार 35 हो जाएगा, 7 3 जार 21, ये और ये गया हो गया 2, ये और ये गया नीचे आ गया 2, ठीक है। ये और ये गया हो गया 14, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहां पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 इंटू 14 इंटू 28 अपॉन 100 इंटू 44 माइनस 21 इंटू 1.7 करते हैं, ठीक है। तो 7 1 जार 7, 7 2 जार 14 और ये 21, 7 5 3, तो ये हो गया 35.7, ठीक है। अब आगे समझते हैं दोस्तों कि ये किस तरीके से होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए इसको माइनस कर लेते हैं, 44.0 और 35.7 को अगर अपन माइनस कर लें तो ये 10 में से 7 गया आया 3, 13 में से 5 गया आया 8, ठीक है। तो ये हो गया 8.3, मतलब 5 इंटू 14 इंटू 28 इंटू 8.3 अपॉन 100, ठीक है। इसको अगर अपन फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं कि दोस्तों क्या आएगा। इस पूरे को अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 162.3 के लगभग आएगा, ठीक है, अप्रॉक्स इन रुपीज, ठीक है। इतना रुपीस के लगभग ये आने वाला है, ठीक है। दोस्तों हो सकता है कि आपने पहली बार ये क्वेश्चन बनाया होगा तो आपका आंसर 150 के आसपास आ रहा होगा। वो इसलिए हो रहा होगा क्योंकि √3 की वैल्यू मैंने 1.7 रखी है, आपने 1.73 रखी होगी।
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे चैनल पे बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरीके के सारे अमेजिंग वीडियोस के साथ आप कनेक्टेड रह सकें। ठीक है, तो दोस्तों लास्ट के जो जितने भी चैप्टर्स बचे हैं अभी कनेक्टिंग सीरीज में आपको वो भी मिल जाएंगे और ये हम पूरी की पूरी सीरीज फटाफट से खत्म करेंगे। ठीक है, आपको वीडियो जैसा भी लगा हो एक बार कॉमेंट करके नीचे मुझे जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही।